Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu online class. I hope all are you are fine and enjoy your online classes. This is your computer class and we discuss about chapter number 3, input output devices. This is your lecture number 18 and I am your computer teacher Soha Shafiq. Today our topic is input devices. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इनपुट डिवाइसेस को डिस्कस कर रहे हैं. इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? डाटा और इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर को में इनपुट करना इनपुट डिवाइसेस के थ्रू. फॉर एग्जांपल हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा कीबोर्ड, माउस और माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, वॉइस रिकॉग्निशंस. ठीक है, इस तरह के हमने आउटपुट डिवाइसेस पढ़ी और इसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे कि अदर आउटपुट इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं और वो कैसे वर्क करती हैं. तो इनपुट डिवाइसेस में हमारे पास सबसे पहले है स्कैनर. आज डिस्कस करने के लिए नेक्स्ट है लाइट पेन, डिजिटल कैमरा एंड डिवाइस ड्राइवर. आज ये 4 इनपुट डिवाइसेस हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, तो आज जो हम सबसे पहले इनपुट डिवाइस डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास लाइट पेन. लाइट पेन इज़ अ लाइट सेंसिटिव इनपुट डिवाइस शेप्ड लाइक अ पेन. ठीक है, एक ऐसी लाइट पेन ऐसी सेंसिटिव डिवाइस होती है जो बिल्कुल पेन की तरह की होती है. इट इज़ यूज टू ड्रा ऑन कंप्यूटर स्क्रीन टू मेक मेन्यू सिलेक्शन. किस लिए सिलेक्ट होती है? अगर हम फिंगर से अपने स्क्रीन को यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो इस लाइट पेन के जरिए हम इसको कंट्रोल करेंगे, स्क्रीन को टच कर सकते हैं किसी भी किस्म के सिलेक्शंस के लिए. द टिप ऑफ द लाइट पेन, आपको स्लाइड में एक लाइट पेन शो हो रहा होगा. एज द टिप ऑफ लाइट पेन में कंटिन्यू विद द स्क्रीन इट सेंड अ सिग्नल्स बैक टू द कंप्यूटर कंटेनिंग द एक्स-रेज कोऑर्डिनेशन ऑफ द लाइट पेन बीम्स. ठीक है, ये जब स्क्रीन को टच करते हैं तो इसके लिए जो इस्तेमाल होती हैं एक स्पेशल किस्म की वेव्स जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को मिलाते हैं और इस जो इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है उस पर अमल दरामद करते हैं. लाइट पेन गिव्स द यूज़र द फुल रेंज ऑफ माउस capability with the use of many horizontal surface. User can interact more than application using options such as drag and drop the highlighting. Pens often move active and correct interference between the user and the computer components. लाइट पेन बिल्कुल इसी तरह काम करता है जैसे कि हमारे माउस है. बेसिकली यहाँ अपनी फिंगर से हम इसको इस्तेमाल करने के लिए यूज़ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. हम इस लाइट पेन के ज़रिए अपनी टच स्क्रीन पे ड्रैग, ड्रॉप और हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. इस पे जैसे ही वेव्स, लाइट सेंसिटिव है, जैसे ही वेव्स के साथ टच करेगा तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट के हिसाब से इसकी मूवमेंट होती जाएगी और ये बिल्कुल एफिशिएंटली वर्क करता जाएगा जैसे कि हम यूज़र रिक्वायर है या हमारे माइंड में जो चल रहा है सेटअप है ये पॉइंटिंग डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल होता जाएगा. डाटा इंटर होते जाएंगे, इंस्ट्रक्शंस इंटर होते जाएंगे इस लाइट पेन की मदद से. और ये बिल्कुल आपको अपनी स्लाइड पे नज़र आ रहा होगा, एक आम लाइट पेन की तरह आपको नज़र आता है जो कि आपके कंप्यूटर के साथ अटैच किया जाता है. नेक्स्ट हमारे पास जो इनपुट डिवाइस है वो है हमारे पास स्कैनर. अ स्कैनर इज़ एन इनपुट डिवाइस विच इज़ कैपेबल of reading the image present on a piece of paper and transfer the information to computer with a program can store and interpret it. स्कैनर बेसिकली क्या करता है? एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जो कि पेपर या पेज पे जो भी इमेज आपके पास मौजूद है उसको रीड करता है, डिजिटली कन्वर्ट करता है, कंप्यूटर में स्टोर करता है और इसमें कंप्यूटर के इंटरप्ट कर देता है उसकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक. द इंफॉर्मेशन इज़ इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक इमेज और पिक्चर्स एंड नॉट इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट. ठीक है, इसमें जो स्कैनर में जो इंफॉर्मेशन होती है वो ग्राफिक्स की होगी या इमेजेस की होगी लेकिन टेक्स्ट की फॉर्म में ये इसका आउटपुट नहीं शो होगी. इवन इफ़ द पेपर contains text the information transfer is into text but a picture of टेक्स्ट. ठीक है, लेकिन इवन कि अगर आपके पास पिक्चर में टेक्स्ट लिखा हुआ है तो वो टेक्स्ट की सूरत में फिर भी आपको इन्फॉर्मेशन आउटपुट नहीं देगा. वो फिर भी आपको इन्फॉर्मेशन उस इन्फॉर्मेशन इमेज की, टेक्स्ट की ग्राफिकली ही
रिप्रेजेंट करेगा। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन यानी कि OCR सॉफ्टवेयर इज नेसेसरी टू रीड दिस image and convert it into actual text data, and this software varies widely in the daily to do so। जो भी टेक्स्ट हमने रीड किया है स्कैनर ने, तो वो उसको ग्राफिकली ही इमेज के सूरत में ही स्कैन करेगा। तो जो आपका OCR यानी कि जो है डिवाइस उसको कन्वर्ट करेंगे उस ग्राफिकल की सूरत में। यहाँ आपको एक स्लाइड में स्कैनर की तस्वीर नज़र आ रही है। तो स्कैनर इस तरह आपके काम करेगा। स्कैनर रेंज फ्रॉम 2 color स्कैनिंग टू flatbed screens and color screens able to scanning a whole page at one and costing several thousand rupees। ठीक है, ये बिल्कुल काम करेगा कलर के हिसाब से भी और दूसरा ग्राफिक्स के हिसाब से भी। इसके आप स्कैन कर लेंगे अपनी मर्ज़ी से कोई भी डाटा इमेज और इसको कन्वर्ट करते हैं। आपकी कॉस्ट जो है सेवरल थाउजेंड रुपीज़ के हिसाब से एक पेज को मेंटेन कर सकता है इस स्कैनर की मदद से। नेक्स्ट है हमारे पास एक डिस्क ड्राइव। अ डिस्क ड्राइव इज़ अ मशीन दैट रीड डाटा फ्रॉम द राइट डाटा ऑन अ डिस्क ड्राइव। ठीक है, डिस्क ड्राइव बेसिकली क्या करता है, जो डिस्क पे डाटा राइट किया हुआ है उसको रीड करता है और आउटपुट के तौर पर देता है। डिस्क ड्राइव रोटेट द डिस्क विद प्रीशियस टाइम एंड हैज़ वन और मोर रीड राइट हैंड्स एंड रीड एंड राइट डाटा। ये डाटा को रीड और राइट करने के लिए ही इस्तेमाल होता है। दिस डाटा इज़ रीड बाय रीडिंग हेड एंड ट्रांसफर टू द कंप्यूटर्स मेन मेमोरी फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। ठीक है, ये डाटा इधर से डिस्क ड्राइव से रीड करता है या राइट करके क्या करता है मेन मेमोरी में उठा के इसको दे देता है ताकि मज़ीद इस पर प्रोसेस किया जा सके। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्क ड्राइव फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्क। आ हार्ड डिस्क ड्राइव HDD इसको हार्ड डिस्क ड्राइव कहते हैं और इनके डिस्क ड्राइव के मुख्तलिफ काम होते हैं मुख्तलिफ डिस्क ड्राइव के ही हिसाब से। रीड एंड राइट डिस्क ड्राइव एंड अ फ्लॉपी डिस्क ड्राइव असेस फ्लॉपी डिस्क एंड एन ऑप्टिकल ड्राइव रीड ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, जो फ्लॉपी डिस्क है वो क्या किसको असेस करेगी, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव को, और जो ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव है वो किसको असेस करेगी, ऑप्टिकल डिस्क को। डिस्क ड्राइव कैन बी एदर इंटरनल 1000 विद इन द कंप्यूटर और एक्सटर्नल 1000 इन अ सेपरेट बॉक्स दैट ऑन द कंप्यूटर। ये क्या करते हैं कंप्यूटर के अंदर और बाहर इसको 1000 टाइम जो है डाटा को रीड एंड राइट कर सकते हैं। डिफरेंट डिस्क ड्राइव्स डिफरेंट डाटा को रीड करेंगे और इनको रीड और राइट करने के बाद आपकी मेन मेमोरी में ले जाएंगे ताकि इस पर फर्दर जो है प्रोसेस किया जा सके, इसको फर्दरली देखा जा सके, इसको कैसे डाटा को यूज़फुल बनाया जा सकता है। लास्ट इनपुट डिवाइस जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास डिजिटल कैमरा। अ डिजिटल कैमरा इज़ अ डिवाइस दैट स्टोर इमेजेस डायरेक्टली इन इट्स मेमोरी rather रीडिंग फ्रॉम द फिल्म। डिजिटल कैमरा बेसिकली क्या करता है, जो इमेज हम डायरेक्टली मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं डिजिटल कैमरा के थ्रू, उसको डिजिटल ही कन्वर्ट करता है और एक फ़िल्म में स्टोर करता है। वंस अ पिक्चर हैज़ बीन टेकन इट कैन बी डाउनलोडेड टू द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, जो भी एक दफ़ा हमने तस्वीर ले ली है वो कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी उसके हिसाब से। एक डिजिटल कंप्यूटर की आपको इमेज नज़र आ रही होगी। डिजिटल फ़ोटो आर लिमिटेड बाय अमाउंट ऑफ मेमोरी इन द कैमरा एंड बाय द क्वालिटी ऑफ द फाइनल आउटपुट डिवाइसेस। की क्वालिटी जो है आपके डिजिटल कैमरा की क्वालिटी पे डिपेंड कर रही है किसी भी इमेज की क्वालिटी। द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ डिजिटल कैमरा इज़ दैट मेकिंग फ़ोटो इज़ बोथ एक्सपेंसिव एंड फॉर बिकॉज देयर इज़ नो फिल्म प्रोसेस इन्वॉल्व। ठीक है, डिजिटल कैमरा में जो आपकी इमेज ली जा रही है उसका सबसे मेन एडवांटेज क्या है, किसी किस्म की फ़िल्म की ज़रूरत नहीं है। जब भी हम इसके इमेज को लेते हैं तो डायरेक्टली इसकी मेमोरी में सेव हो जाता है, किसी किस्म की फ़िल्म की ज़रूरत डिजिटल फॉर्म में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी कुछ इनपुट डिवाइसेस जो रह गई थी, इसको हमने डिस्कस किया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो स्टे होम स्टे सेव। इंशाल्लाह हम कल आउटपुट डिवाइसेस नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। खुदा हाफिज़।